भारत की सर बहुत ही आना लग रहा है आजकल, और हम लोग बहुत परेशान हैं सर कि ये चल क्या रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर होंगे और अपनी इस यात्रा के दौरान वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। सीमा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी साहब, वो इंडिया पहुंच गए हैं और वो 18 और 19 अगस्त को इंडिया में रहेंगे और कहा यह जा रहा है कि उनकी इम्पोर्टेंट मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन आपको पता है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया, विवाद के बाद भारत और चीन के बीच धीरे धीरे सामान्य होते रिश्तों के बीच मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। चीन दौरे से पहले विश्वास बहाली में जुटा चीन। भारत दौरे पर जिनपिंग का संदेश ला रहे हैं चीनी विदेश मंत्री। अभी थोड़े दिन पहले ही तो NSA डोवल वहां थे, लेकिन आज जब चाइनीज आ रहे हैं, इंडिया आए हैं। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका को भारत चीन का कड़ा संदेश। भारत और चीन के रिश्तों में नई गर्माहट और बदलते दौर में कूटनीति का बड़ा संकेत लिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज से 2 दिन के लिए भारत दौरे पर रहेंगे। टॉप डिप्लोमेट वांग यी इज विजिटिंग इंडिया, और ये जो सिग्निफिकेंट विजिट है चाइना का इंडिया के अंदर, ये क्यों हो रहा है और इसको इतनी गौर से कौन देख रहा है और कैसे देखा जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के आखिर में SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जा रहे हैं। क्या ये इंडिया और चाइना का रीसेट है एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात में कि जब भारत और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एलियन भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन के रिश्तों में बड़ा मोड़ देखने को मिला है। चीन के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं और इस मुलाकात ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। दरअसल चीन और भारत के बीच लंबे समय से सीमा विवाद और कई तरह के तनाव बने हुए थे, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। चीन का ये कदम साफ तौर पर दिखाता है कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है। दुनिया जानती है कि भारत आज सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अमेरिका और यूरोप लगातार चीन पर दबाव बना रहे हैं और ऐसे में चीन के लिए भारत के साथ संबंध मजबूत करना उसकी मजबूरी भी है और रणनीति भी। यही कारण है कि विदेश मंत्री की यह यात्रा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि दूरगामी संकेत है कि चीन भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान इस घटनाक्रम से सबसे ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान हमेशा चीन को अपना सबसे बड़ा दोस्त और रणनीतिक साथी बताता आया है। अब जब चीन भारत के करीब जा रहा है तो पाकिस्तान को डर है कि उसका इकलौता भरोसेमंद साथी भी उससे दूर हो जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया में पहले ही हलचल मच चुकी है। टीवी चैनलों पर बहस हो रही है कि आखिर चीन क्यों भारत के साथ खड़ा हो रहा है। सच यह है कि पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट में डूबा हुआ है। IMF और कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान अब चीन के लिए उतना अहम नहीं रहा। दूसरी तरफ भारत मजबूत रक्षा तंत्र, मजबूत कूटनीति और वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत दिखा रहा है। चीन भी समझ चुका है कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना उसके लिए फायदेमंद है और यही पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। आने वाले वक्त में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत और चीन की ये नजदीकियां कितनी दूर तक जाती हैं। लेकिन एक बात तय है, चीन की इस चाल ने पाकिस्तान की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी है। बढ़ते हैं वीडियो। रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो हमें चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर एक जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि चाइना टॉप डिप्लोमेट वांग यी टू विजिट इंडिया, और इंडिया वो पहुंच चुके हैं ये जो है ना, ये फॉर फर्स्ट टाइम इन 3 years। और ये क्यों हो रहा है? एक तो ये कि आप ये जान लें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं चाइना अगले कुछ दिन के बाद। इसकी वजह ये कि वहां पर उन्होंने SCO में पार्टिसिपेट करना है। उससे पहले वांग यी का ये विजिट, एक तो इसका एंगल इस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बड़ा लीडर जब किसी अपने दूसरे कंट्री में विजिट करने वाला होता है तो वो दूसरा कंट्री जो है उसके बहुत सारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो वहाँ पर पहुँचती हैं और उसको वेलकम किया जाता है कि आप हमारे कंट्री में आ रहे हैं। एक तो ये चीज़ कही जा रही है कि जी जो भारत है वो इतना को बड़ा कंट्री बन चुका है, इतनी बड़ी ताकत क्या बन चुका है कि उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जब चाइना जाना है अभी कुछ दिन में, तो उससे पहले ही वहाँ पर जो है वो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स और वहाँ की चाइनीज़ अथॉरिटीज़ पहुँचना शुरू हो गई हैं। तो होगा क्या? सबसे पहले डी-एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स लद्दाख, ठीक है ना जी, कि पेट्रोलिंग जो है वो दोबारा शुरू होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों की शुरू होंगी। ये एजेंडा है टॉक्स का बिटवीन दी वांग जी। रिमेंबर वन थिंग, वांग जी इज ए member of the Politburo of the Communist Party of China and is Chinese FM as well. So मैंने 7
पोलिट ब्यूरो के मेंबर होते हैं, सो इज़ वेरी 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 पावरफुल पर्सन है। और ये चाइनीज़ जो डिप्लोमेट साहब आए हैं, he is on a 24th round of the special representative talks, 24th round of the special वो जो talks हैं, 24th round. So it means कि they have been talking, engaging a lot with each other. And American Chinese को इस चीज़ का पता है कि हमें इंडिया को वापस लेके आए हैं अमेरिका से। 9 चाइनीज़ पत्ते फेंक रहे हैं इंडिया के सामने, one by one. Okay, what India needs? इंडिया चाहता है नॉर्मलाइजेशन, चाइनीज कहते हैं ये लो नॉर्मलाइजेशन। इंडिया चाहता है मोर ट्रेड, चाइनीज कहते हैं ये लो मोर ट्रेड। ठीक है, इंडिया क्या चाहता है? इंडिया कहता है मेरे साथ बॉर्डर पे मामला ठीक करो, चाइनीज कहते हैं ये लो ठीक करो। इन रिटर्न चाइना इंडिया को ये नहीं कह सकता कि तुम अमेरिका के करीब ना जाओ या उसके पार्टनर ना बनो। ऐसे में चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर शांति, विश्वास बहाली और आगे की कूटनीति की जमीन तैयार करने की कोशिश है। जो आपने कहा चाइना वाले एंगल पे आते हैं, देखिए दुनिया बहुत तेजी से टर्न हो रही है। ट्रम्प साहब अगर दुश्मनी बुला करके और व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ दोस्ती कर सकते तो हमने और चाइना में कौन सी ऐसी बात है कि यार हम दोस्ती नहीं कर सकते? हम भी दोस्ती कर सकते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन साहब अगर यूएस पे भरोसा करने को तैयार है तो हम भी वी कैन टेस्ट आवर वाटर्स विद द क्या नाम है चाइना। चाइना इंडिया को इतना कंफर्टेबल कर देगा कि इंडिया उस एंगल से सोचना बंद कर दे, या इंडिया अब करीब आ गया है चाइना के तो वो कहेगा ठीक है चाइना से भी फेवर ले लो। ये ऐसे ही है कि 20 साल अमेरिका से फेवर ली, अब 20 साल चाइना से फेवर ले लो। ना तो अमेरिका मेरा, वो उनको पता है ना अमेरिका मेरा पार्टनर, मुझे चाइना से लड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि इंडियन जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो लोग हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर चाइना दैट वे। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मोदी से भी वो मुलाकात करेंगे, मोदी साहब से भी मिलने जा रहे हैं। सो रिमेंबर, इफ समवन मीट्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, दैट इज इंपॉर्टेंट। मोदी साहब अमूमन फॉरेन मिनिस्टर्स को मिलते हैं लेकिन सबको नहीं मिलते। अरब दुनिया का हो, ईरान का हो, मिल लेते हैं, अमेरिकन कोई भी हो मिल लेते हैं, चाइनीज़ सारी बात है मिलेंगे। लास्ट टाइम आई थिंक जब वोंग ये 2022 में आया तब नहीं मिले थे तब भी, या नहीं मिले थे आई थिंक। सो चाइना जो है वो समझता है कि हमें हर कीमत के ऊपर इंडिया के साथ मिलके काम करना है ताकि इंडिया को इजी करें कि आप अमेरिका के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप या उसकी बुलिंग में के अंदर ना आए। क्योंकि अब इसको चाइना क्या कहता है, कहता है ओहो ये तो बुलिंग करते हैं यार,